Hi guys, welcome to your legal buddy. So we are continuing our lectures on prevention on money laundering act. So today we will be seeing a very powerful, a very dangerous section as far as uh, people who are accused of money laundering are concerned. So we'll see what is the burden of proof if the proceedings are going on in PMLA. So section 24 talks about it. It says in any proceeding relating to the proceeds of crime under this act, proceedings related to proceeds of crime and nothing else it is talking about. It is saying proceeds of crimes related अगर कोई चीज है, अगर कोई भी proceeding चल रही है, then in the case of a person charged with the offense of money laundering under section 3, the authority or the court shall, unless the contrary is proved, presume that the crime is involved, proceeds of crime is involved in money laundering. ठीक है ना? तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप ऐसा प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में यू आर चार्ज ऑन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक, ऐसा माना जाएगा. नो, इट इज अप टू द अक्यूज टू प्रूव दैट नो नो इट वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द इट वाज नॉट इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन द अथॉरिटी और कोर्ट में प्रिज्यूम दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्वड इन द मनी लॉन्ड्रिंग. और इसके अलावा भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में नहीं भी हैं लेकिन ऑफेंस में चार्ज नहीं भी हुए हैं, उसके बाद भी अगर आप कोई और पर्सन है जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, देन ऑल्सो इट मे बी प्रिज्यूम दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. तो ये एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है मनी लॉन्ड्रिंग में. ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था. इसके बाद हम लोग एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में. आज ये छोटा सा पार्ट रह गया था इस चैप्टर का, वो हम लोगों ने कवर कर दिया. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.